दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और ड्रामे की दुनिया में खोए होंगे। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसा मोड़ लेकर आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड्स में कहानी ने एक बेहद ही तगड़ा मोड़ ले लिया है। अब तक आपने आर्यवर्धन और अनु के बीच चल रही मासूमियत भरी केमिस्ट्री को देखा होगा, लेकिन अब इस कहानी में वो आ गया है जो तूफान लाने वाला है। आर्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन। हाँ, वही हर्षवर्धन जिसकी एंट्री सिर्फ एक एंट्री नहीं बल्कि एक धमाका है। जैसे ही वो ऑफिस में आता है, माहौल ही बदल जाता है। चेहरे पर घमंड, चाल में अकड़ और आंखों में ऐसा गुरूर कि जैसे सब कुछ उसी के इशारों पर चले। और ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वही है जिसे आर्यवर्धन भाई कहता है। हर्षवर्धन की एंट्री होते ही सबसे पहले उसका सामना होता है अनु से। बेचारी अनु, जिसे कुछ मालूम ही नहीं होता कि ये कौन है, बस ऑफिस के रूल्स के मुताबिक अपने काम में लगी होती है। आर्यवर्धन किसी मीटिंग में व्यस्त होते हैं और तभी हर्षवर्धन धड़धड़ाता हुआ ऑफिस में घुसता है। अनु अपने प्रोफेशनल अंदाज में उससे कहती है कि सर, आप अपॉइंटमेंट के बिना नहीं मिल सकते। लेकिन बस फिर क्या था, उसके चेहरे की रेखाएं तन जाती हैं। वो आग बबूला हो उठता है और गुस्से में आर्यवर्धन के केबिन में घुस जाता है। जाते जाते बाहर खड़े होकर एक ही हुक्म देता है, इस लड़की को नौकरी से निकाल दो। बेचारी अनु, जिसे अभी तक अंदाजा भी नहीं कि ये इंसान है कौन, बस सन्न रह जाती है। वो मीरा की तरफ उम्मीद से देखती है, लेकिन मीरा तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। मौका देखते ही कहती है, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये हैं आर्य सर के छोटे भाई हर्षवर्धन सर, और अब उन्होंने कह दिया है तो तुम्हें ऑफिस छोड़ना ही पड़ेगा। अनु आंखों में आंसू लिए अपना सामान समेटती है और डेस्क से एक एक चीज उठाती हुई ऑफिस से बाहर निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक है। अब सीन कट होता है। हर्षवर्धन पहुंच चुका होता है आर्यवर्धन के ऑफिस में। दोनों भाई गले मिलते हैं, कुछ पुरानी बातें होती हैं, लेकिन तभी हर्षवर्धन कहता है, आज का दिन ही खराब था यार। पहले तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ, ऊपर से एक लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। आर्यवर्धन चौंकते हैं और पूछते हैं, कौन लड़की, क्या हुआ? हर्षवर्धन गुस्से में बताता है कि एक लड़की ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, इसीलिए उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। और जब नाम बताता है अनु, तो आर्यवर्धन की आंखों में आग सी जलने लगती है। आर्यवर्धन तुरंत अपनी कुर्सी से उठते हैं और गुस्से में भाई को डांटते हुए कहते हैं, तुम होते कौन हो किसी को निकालने वाले? बिना मुझसे पूछे कोई डिसीजन नहीं लेना। अभी जाओ और अनु को वापस लेकर आओ। भाई के इस रूप को देख हर्षवर्धन भी सन्न रह जाता है। बाहर जाकर वो सबके सामने अनु से माफी मांगता है और कहता है, माफ कर दो, मेरी गलती थी, कृपया वापस ऑफिस ज्वाइन कर लो। अनु, जो अभी अभी अपमान और आंसुओं के साथ ऑफिस से निकली थी, अब दोबारा लौटती है। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। पूरे ऑफिस में कानाफूसी शुरू हो जाती है। सर ने अपनी छोटी सेक्रेटरी के लिए भाई को डांट दिया। मीरा, जो खुद को सुपरवाइजर समझती थी, अब जल भुनकर राख हो रही है। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। मीरा और हर्षवर्धन दोनों अब एकजुट होकर अनु के खिलाफ साजिशें रचने वाले हैं। मीरा जानती है कि अगर अनु ऑफिस में रही तो आर्यवर्धन उससे दूर नहीं रह पाएंगे, और हर्षवर्धन को अनु से बस नफरत है। अब शुरू होती है चालों की जंग। मीरा और हर्षवर्धन हर रोज नया षड्यंत्र रचते हैं। कभी अनु की फाइलें गायब करवा देते हैं, कभी क्लाइंट से उसकी बुराई करवाते हैं। लेकिन अनु, वो चुपचाप सब सहती जाती है। आर्यवर्धन को जब ये सब पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहता, बल्कि अनु की हर गलती खुद ठीक करता है। कभी देर रात ऑफिस रुककर उसकी फाइल बनाता है, कभी क्लाइंट से माफी मांगता है। इस सब के बीच आर्यवर्धन के मन में एक और भावना जन्म ले चुकी है, प्यार। वो अब खुद को अनु के बेहद करीब महसूस करता है। उसकी मासूमियत, उसका संघर्ष, सब उसे छू जाता है।
लेकिन मीरा और हर्षवर्धन ये बात जान जाते हैं और तब शुरू होती है एक नई लड़ाई। मीरा प्लान बनाती है कि अनु को फंसाकर ऑफिस से हमेशा के लिए निकलवा दिया जाए। वो एक क्लाइंट को खरीदकर झूठी शिकायत दर्ज करवाती है कि अनु ने प्रोजेक्ट डेटा लीक किया है। ऑफिस में तहलका मच जाता है, सब अनु पर शक करने लगते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा मोड़। आर्यवर्धन सारी रिकॉर्डिंग निकलवाता है और सीसीटीवी फुटेज में सब साफ हो जाता है, मीरा ही दोषी है। अब आर्यवर्धन मीरा को सबके सामने बेनकाब करता है और कहता है, अब अगर तुमने ऑफिस में दोबारा पांव भी रखा तो पुलिस बुला लूंगा। दूसरी ओर हर्षवर्धन भी बौखलाया हुआ है। उसे अब अपने भाई से जलन हो रही है। उसे लगता है कि आर्यवर्धन अब सिर्फ अनु के इर्द गिर्द घूमता है। वो अपने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो अनु को बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु टूटती नहीं। वो अब मजबूत हो चुकी है और आर्यवर्धन अब वो सिर्फ एक बॉस नहीं बल्कि उसका हमसफर भी बनने वाला है। कहानी अब रोमांच, भावनाओं और बदले के तूफान में बदल चुकी है। क्या अनु आर्यवर्धन के साथ अपना नया जीवन शुरू कर पाएगी? क्या हर्षवर्धन और मीरा की साजिशें खत्म होंगी या एक नया खतरा बनकर लौटेंगी? जानने के लिए बने रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए द ड्रामा अपडेट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द ड्रामा अपडेट को सब्सक्राइब करना न भूलें।